ख्वाजा का 804वां उर्स शुरू हो गया है। दरगाह में कव्वाली की महफिल रंग ला रही है। दरअसल बात तकरीबन 850 साल पुरानी है, जब ईरान से सूफी पैगाम लिए एक नेक बंदा सरजमी हिंद पहुंचा और हिंदुस्तान में उसका ठिकाना था अजमेर। कहते हैं कि गरीबों और मजबूरों के लिए उनके मन में जज्बातों का समंदर था और यही वजह थी कि परवरदिगार ने उन्हें ये ताकत बख्शी कि वो सबके दुख तकलीफ को मिटा सके। और उनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती, यानी गरीब नवाज। दुनिया भर के अकीदतमंद ये बताते हैं कि जो भी ख्वाजा के दर पर आया कभी खाली हाथ नहीं लौटा और उर्स के दौरान अपनी झोली को भरने के मकसद से भारी तादाद में जायरीन अजमेर पहुंच भी रहे हैं। तो आज की खास पेशकश हम आपको लिए चलेंगे ख्वाजा के दर, जहां हर दिल कह रहा है ख्वाजा मेरे ख्वाजा। अजमेर उर्स वो मुकाम है जहां आने के बाद पाकीज़गी और मुकम्मल होने का वो सुकून नसीब होता है जिसका आस अरमान हर जहन को है। दुनिया भर से जब अकीदतमंद ख्वाजा के उर्स में आते हैं तो मानो उनकी सारी दिक्कतें और परेशानियों से निजात का रास्ता बन ही जाता है। इरादे रोज बनते हैं, इरादे टूट जाते हैं। वही अजमेर आते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। अकीदतमंदों के जहन में अजमेर की यही पहचान है। अजमेर उर्स की दुनिया भर में पिछले 804 साल से अलग पहचान बनी हुई है। कहा जाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में लोग चींटी की तरह खिंचे चले आते हैं। हर धर्म, हर मजहब के लोग यहाँ अकीदत के लिए पहुंचते हैं। गरीब नवाज का उर्स इस्लाम कैलेंडर के रजब माह की पहली से 6वीं तारीख तक मनाया जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता और विश्व शांति का प्रतीक अजमेर उर्स भाईचारे का सबसे बड़ा प्रतीक है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चढ़ाए जाने वाले फूल पुष्कर से आते हैं, तो पुष्कर पर चढ़ाई जाने वाली पूजा सामग्री की कीलें दरगाह ख्वाजा साहब के बाजार से ही जाती हैं। आपसी भाईचारे की इससे अधिक अच्छी और क्या मिसाल हो सकती है। प्राचीन काल में अजमेर का राज्य बड़ा विस्तृत था, इसलिए कहा जाता है अजमेरा रे मायने 4 चीज सरनाम। ख्वाजा साहब की दरगाह कहिए, पुष्कर का स्नान मकराना में पत्थर निपचे, सांभर नून की खान। इन 4 मुख्य स्नानों में ख्वाजा साहब की दरगाह को अधिक महत्व दिया गया है। इसका कारण यह भी हो सकता है कि अजमेर आने वाले लगभग सभी लोग दरगाह आया करते हैं और उर्स के दौरान अजमेर दरगाह का नजारा ही कुछ और होता है। रईस खान, जी मीडिया, अजमेर। प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में एक और जहां आम जायरीन अपनी अपनी मन्नतें लेकर जाते हैं, तो दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां और उनके नेताओं में दरगाह शरीफ पर चादर चढ़ाने की ललक भी दिखती है। उर्स के मौके पर यह सिलसिला चला आ रहा है। अजमेर शरीफ दरगाह सभी मजहब के अकीदतमंदों के लिए इंसानियत भाईचारे का केंद्र है। सुल्तानुल हिंद की दरगाह अजमेर शरीफ में सभी धर्म जाति के जायरीन आते हैं और मुरादें मांगते हैं। इसी मौके पर देश भर की राजनीतिक पार्टियों और उनके कद्दावर नेताओं की तरफ से चादरें पेश की जाती हैं। ये सिलसिला बादशाह शाहजहां के दौर से चला आ रहा है। शाहजहां की तरफ से दरगाह में पेश की गई चादर आज भी ख्वाजा गरीब नवाज के आस्ताना शरीफ के तौशे खाने में सलामत है, जिसे खादिमों ने 7 तालों में संभाल कर रखा है। ये अपनी हाजिरी में बड़ा कीमती गिलाफ पेश किया मज़ार शरीफ पर, जो आज 7 तालों तोशे खाने में महफूज है, क्योंकि बहुत खस्ता हो चुका है और बड़ा कीमती है। उसके बाद चादरों का राजा महाराजा नवाब सिलसिला बन गया और चलती आ रही है। इसी तरह देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी इसी मौके पर सबसे पहले अकीदत की चादर पेश कर एक नया सिलसिला शुरू किया। इसके बाद से ही देश में सभी राजनीतिक पार्टियां और नेता अजमेर शरीफ चादर भेजकर अपनी हाजिरी लगाते हैं। 47 के बाद
पहली प्राइम मिनिस्टर मोहतरमा इंदिरा गांधी ने चादर का भेजने का सिलसिला कायम किया। उसके बाद अब एक ऐसा सिलसिला चल गया है चादरों का, जो एक तांता बन रहा है। वीआईपी की चादरें ये सियासी चादर बन के रह गई हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट पर देश ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्कों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों ने भी वक्त वक्त पर अपनी हाजिरी दी है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, अमेरिका, तुर्की, इराक, ईरान, श्रीलंका और कई मुल्कों के वीवीआईपी ने ख्वाजा के दरबार में हाजिरी दी है। रईस खान, जी मीडिया, अजमेर। वैसे तो अजमेर उर्स की हर बात ही खास है, लेकिन अगर आप दिव्य और भव्य नजारा देखना चाहते हैं तो आपको उर्स की औपचारिक शुरुआत से थोड़ा पहले अजमेर पहुंचना होगा, क्योंकि तब निभाई जाती है झंडे की ऐसी रस्म जिसे देखने के बाद भी उस नजारे के कायल हो जाएंगे। मुल्क अरब से हिंदुस्तान के अजमेर शरीफ पहुंचे सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती, जहां उन्होंने सभी धर्म के लोगों को गले लगाया और इंसानियत भाईचारे का पैगाम दिया। लगभग 1200 साल पहले अपने 40 साथियों के साथ अजमेर पहुंचे हजरत मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेर के ही होकर रह गए और अपनी पूरी जिंदगी मानव सेवा में समर्पित कर दी। हजरत मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ने अपनी अंतिम सांसें भी हिंद की इसी सरजमी पर ली और लाखों मुरीद बनाकर दुनिया से रुखसत हो गए। इसी के बाद आपके सारे मुरीद हर साल इस्लामिक महीना रजब में उर्स मनाने लगे। इसी उर्स से पहले हजरत निजामुद्दीन औलिया दहली और मेहरौली शरीफ से अकीदतमंद अलम लेकर उर्स से एक महीने पहले पैदल अजमेर के लिए निकलते हैं, जो उर्स शुरू होने से एक दिन पहले अजमेर पहुंचते हैं और पूरे शहर में अलग अलग जगह झंडे लगा देते हैं, जिससे पता चलता है कि ख्वाजा साहब का उर्स शुरू हो गया। पहले जमाने में यहाँ पर पूरी बिल्डिंगें, इमारतें नहीं थी, पूरा एक खाली वातावरण था। उस वजह से यहाँ पर जब झंडा लहराया जाता था पूरे गांव तक ये संदेश जाता था ख्वाजा साहब का उर्स 5 दिन बाद आने वाला। ठीक इसी तरह 1928 में पाकिस्तान के पेशावर के पीर मुर्शीद बादशाह खान ने अपनी मन्नतें मुरादें पूरी होने पर बुलंद दरवाजा पर एक और झंडे की रस्म की शुरुआत की, जिसे आज भी गौरी परिवार अदा करने भीलवाड़ा से अजमेर आता है। ये रस्म 1944 से गौरी परिवार ही अदा करता आ रहा है। सालाना उर्स के निशान मुबारक पेश करने के लिए आया हूं और यह रस्म कल असर की नमाज के बाद सैयद अबरार अहमद साहब की सदारत में इस रस्म को अदा की जाएगी और इस रस्म में सबके लिए और हिंदुस्तान के सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों के लिए सबके लिए दुआ वगैरह होगी और खुशी अमन चैन से हिंदुस्तान में हमारा भाईचारा बना रहे। ऐतिहासिक बुलंद दरवाजे का 1555 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद खिलजी ने निर्माण कराया था। इसकी ऊंचाई 75 फीट और इसको 10 छतरी वाला गेट भी कहा जाता है। इसकी खास बात यह है कि किसी भूकंप के आने पर भी इसका कुछ नहीं बिगड़ सकता, क्योंकि इसके निचले हिस्से नींव में कई खंड ऐसे बनाए गए थे जिससे इसको नुकसान से बचाया जा सके। किसी जमाने में राजस्थान का सबसे ऊंचा दरवाजा कहा जाता था। अजमेर उर्स का झंडा इसीलिए इस पर हर साल फहराया जाता है, ताकि सभी को झंडे के दीदार के साथ साथ उर्स शुरू होने का संदेश मिल सके। यहाँ पर लोग जितने भी साहबजादे हैं, खुद्दाम साहिबान हैं, उनकी गद्दियाँ बिछना शुरू हो जाती है और टाइमिंग बदलना शुरू हो जाते हैं। गुसल का टाइम अलग हो जाता है, महफिल खाने के अंदर महफिलें शुरू हो जाती हैं और लोगों का हुजूम शुरू हो जाता है। बुलंद दरवाजे पर झंडे की रस्म के साथ ही एक तरह से उर्स की शुरुआत हो जाती है। झंडे की रस्म के वक्त बड़े पीर की पहाड़ी से 25 तोप के गोले भी दागे जाते हैं और झंडे की रस्म अदा होने के बाद देश में अमन, शांति और सभी जायरीन की मन्नतें पूरी होने की दुआ भी की जाती है। रईस खान, जी मीडिया, अजमेर। झंडे की रस्म के साथ ही बदल जाता है उर्स का नजारा। झंडे की रस्म अदा किए जाने के बाद देश विदेश से जायरीन का अजमेर पहुंचना भी शुरू हो जाता है और ऐसा लगने लगता है कि मानो जायरीनों के इस्तकबाल के लिए पूरा अजमेर तैयार हो।
झंडे की रस्म के बाद ख्वाजा साहब की दरगाह में आम दिनों में जो धार्मिक रस्में होती हैं, उन सभी रस्मों का टाइम टेबल बदल जाता है। यही वजह है कि दरगाह से जुड़े लोग और खादिम भी अजमेर उर्स में आने वाले जायरीन के लिए उनके खाने पीने और ठहरने के इंतजाम में जुट जाते हैं। इसमें जायरीन के पीने के लिए पानी और लंगर का इंतजाम भी शामिल है। दरगाह में इबादत के वक्त जायरीन लंबा समय बिताते हैं, जिन्हें बार बार दरगाह से बाहर आने जाने में दिक्कत और परेशानी होती है। खादिमों का मानना है कि जिला प्रशासन और दरगाह कमेटी को जायरीन की सहूलियतों पर पहले से ज्यादा ध्यान देना होगा। उसके कबल झंडे की रस्म अदा की जाती है, ये जो कि 1928 से ये रस्म चलती चली आ रही है। और इसको एक मन्नती रस्म अदा करते हैं। एक मन्नत जो जोधपुर से लोग आते हैं, ये उनकी मन्नत थी, तो जब से लेकर अब तक ये वही परिवार यहाँ पे आके गरीब नवाज के दरबार में वो झंडा पेश करता है। दरवाज़ा मामूल होने का वक्त भी बदल जाता है। अब असल चीज़ जो होती है यहाँ मेहमान नवाजी है। यहाँ के जितने भी खुद्दाम साहिबान हैं, उनके घरों के अंदर पुताई होती है, उनके घरों के अंदर सफाई होती है, मेहमान खाने तैयार होते हैं। झंडे की रस्म खत्म होने के साथ जायरीन का अजमेर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाता है। हजारों की तादाद में अकीदतमंद अजमेर पहुंच जाते हैं। उर्स की रस्म में महफिल कव्वाली से लेकर कई सूफियाना कार्यक्रमों का दौर चलता है। पूरा अजमेर उर्स के रंग में रंग जाता है। अजमेर में ऐसा लगने लगता है मानो कि हर गली मोहल्ला जायरीन से आबाद हो जाता है, जिसमें सभी धर्म के अकीदतमंद शामिल होते हैं। रईस खान, जी मीडिया, अजमेर। अजमेर शरीफ धार्मिक रस्मों की अदायगी राजा रजवाड़ों की तर्ज पर तोपों की गरज से ही शुरू होती है। जुमे की नमाज का ऐलान हो या उर्स का चांद का ऐलान, हर धार्मिक कार्य से पहले अजमेर में तोप दागी जाती है ताकि रस्म शुरू होने का लोगों को पता चल सके। अजमेर शरीफ दरगाह की मानो हर बात से रस्में और रवायतें जिंदा हैं। परंपरा को निभाना मानो यहाँ की मिट्टी में है। यहाँ जब कभी भी कोई धार्मिक रस्म अदा की जाती है तो तोप की गरज पहले सुनाई देती है और उसके बाद ही दरगाह में रस्म अदायगी शुरू होती है। ख्वाजा साहब के उर्स के झंडे की रस्म से पहले भी 25 तोप बड़े पीर की पहाड़ी से दागी जाती है। इस तोप की गरज से झंडे की रस्म का आगाज होता है। जैसे जैसे झंडे का जुलूस दरगाह गेस्ट हाउस से आगे बढ़ता है, वैसे वैसे तोप की गर्जना सुनाई पड़ती है। खास बात यह है कि अजमेर दरगाह की धार्मिक रस्म अदायगी के मौके पर यह तोप दागने का जिम्मा एक मुस्लिम लड़की के कंधे पर है। दरगाह मौरूसी अमले के मोहम्मद हनीफ की बेटी फौजिया खान इस परंपरा को 5 साल की उम्र से अदा करती आ रही हैं। ख्वाजा उर्स के झंडे की रस्म में तोप की आवाज से पता भी लगता है कि झंडे का जुलूस कहां तक पहुंचा। इसी के साथ साथ आखिरी तोप से आसपास इलाके में झंडा फहराने का संदेश भी पहुंच जाता है और उर्स के जल्द शुरू होने का ऐलान भी हो जाता है। रईस खान, जी मीडिया, अजमेर। उर्स के दौरान अजमेर दरगाह में दाखिल होते आप गुलाब की महक से सराबोर हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही आपके कान उन सूफियाना कलमों और कव्वालियों को महसूस करेंगे तो यकीन मानिए आप भी खुद को इस रसधार में बहने से रोक नहीं पाएंगे। सूफी परंपरा में परवरदिगार से सीधे जुड़ाव का माध्यम संगीत को माना जाता है। वो संगीत जिसमें सूफियाना जज्बात की महकशी है। उर्स के दौरान दरगाह के भीतर कदम रखते ही ये संगीत बरबस आपको अपनी ओर खींच लेगा। यूं तो
ख्वाजा के दरगाह में रोज कव्वाली होती है, मगर उर्स के मौके पर खास शाही कव्वाली का मजा भी कुछ और है। दरगाह के महफिल खाना में ये शाही कव्वाली सिर्फ उर्स के मौके पर ही होती है, जिसमें देश भर से आए ज़ायरीन भी सूफियाना रंग में रंगने को बेताब रहते हैं। उर्स के मौके पर रात और दिन दरगाह में कव्वाली से ख्वाजा का जश्न मनाया जाता है, ख्वाजा के गीत गाए जाते हैं, ख्वाजा को याद किया जाता है। कहते हैं कव्वाली ख्वाजा गरीब नवाज को सबसे ज्यादा पसंद थी और यही वजह है कि दरगाह में इस दौरान खास तौर पर कव्वाली पेश की जाती है। हम जानेंगे, हमारे साथ मौजूद है दरगाह अजमेर शरीफ के खादिम सैयद यामीन हाशमी साहब। हाशमी साहब बताइए, इसलिए समाज क्या होती है? मेरा माही सल्ले अला कौल से कव्वाली है, मन कुन तो मौला फ़ालियुल मौला, जो हुजूर ने फरमाया था, उसकी रोशनी में हुजूर सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में ये कव्वाली राइज की, जो हम चिश्तियों की नूरानी रूहानी रज़ा है। दरगाह के चप्पे चप्पे पर ऐसे कव्वाल आपको अपनी अकीदत का इजहार करते दिखाई देंगे, और हो भी क्यों ना, ये रस्म ख्वाजा के दर से जो इजाद हुई है। हर कोई कव्वाली सुनकर अपनी रूहानियत की मोहब्बत से ख्वाजा के इश्क में हो जाता है। हर कोई चाहता है कव्वाली से पैगाम मोहब्बत दिल में बसाकर अपने वतन लौटे। दिन हो या रात, ज़ायरीन सूफियाना कलामों पर अपना सब कुछ लुटाते नजर आते हैं। कव्वाली का ऐसा सुरूर यहाँ बिखरता है कि ये हर किसी को झूमने पर मजबूर कर देता है। अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन में कह रहे हैं सूफियों की जरूरत है। हजारों साल पहले से सूफी यहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ भी नहीं किया, इराक में भी, ईरान में भी, अरब में भी सूफियों ने काम किया। सूफी नई देन नहीं है। हिंदुस्तान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने सूफीज़्म को चलाया। उर्स के दौरान बने शानदार माहौल को अल्फाजों में बयां कर पाना आसान नहीं। यकीन मानिए, इसे आप महसूस ही कर सकते हैं। यकीनन जब आप यहां पहुंचेंगे तो इबादत की इन्हीं यादों को अपने दिलो दिमाग में बसाकर अपने वतन लौटेंगे। रईस खान, जी मीडिया, अजमेर। ख्वाजा के दरबार में पहुंचने वाले ज़ायरीन के अलावा जब तक आपने कलंदरों के करतब नहीं देखे तो मानो आप बहुत कुछ चूक गए। ख्वाजा की चौखट को चूमने आए कलंदर इतने मदमस्त होते हैं कि उनको देखकर सब दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाते हैं। मस्त कलंदर झूले लाल ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, ये वो नारे हैं जो इन लोगों को कलंदर का नाम देते हैं। खुद को तलवारों और सरियों से आर पार कर देने वाले ये हैं कलंदर। इनका मजहब भले ही कोई और हो, मगर मकसद सिर्फ एक ही है, इंसानियत, भाईचारा। महरौली शरीफ से अजमेर का सफर 15 दिन में तय करने वाले इन फकीर और कलंदरों के पास तन ढकने के लिए भले ही एक ही कपड़ा हो, मगर इंसानियत और आपसी भाईचारे के लिए बहुत कुछ है। यही वजह है कि हर साल ख्वाजा के उर्स में हजारों मीटर दूर से पैदल आते हैं ये, और अपने जिस्म को तेज तर्रार सूरज की तपिश की तरह तलवार, चाकू और सरियों से तार तार करते हुए ख्वाजा से देश भर में अमन और भाईचारे की कामना करते हैं। कलंदरों के इस लश्कर में जोश और आस्था इतनी मजबूत होती है कि ये अपने बदन को हर तरफ से छन्नी कर देते हैं। सबसे बड़ी खास बात ये कि हजारों बार भी ये तेज धार हथियार से अपने बदन को जख्मी करना चाहें तो भी नहीं होता। यहाँ तक कि एक कतरा भी खून का नहीं निकलता और बड़े से बड़ा जख्म मिनटों में ठीक हो जाता है। इन कलंदरों का जीवन बिल्कुल दुनियावी जीवन से अलग होता है। ख्वाजा साहब की दरगाह से कुछ ही दूर इन कलंदरों का सबसे बड़ा मरकज हजरत नातवा शाह बाबा की दरगाह है। यही वो दरगाह है जहां कलंदर बनने के लिए इंसान को अपना पिछला जीवन त्यागना पड़ता है। कैसे बनते हैं कलंदर? ख्वाजा साहब के अजमेर शरीफ के अंदर ही कलंदर बनाने की रस्म अदा की जाती है, और यहाँ जो कलंदर आए उनका स्वागत ख्वाजा साहब के खुद्दामों ने यहाँ
जोरदार तरीके से किया है। किस तरीके से आपने स्वागत किया है? बिल्कुल, यहाँ दरबार में खड़े होकर उनका स्वागत किया गया है और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से ये लोग हाजिर हुए हैं यहाँ पे हुजूर गरीब नवाज के दरबार में हाजिर देने के लिए। हुजूर गरीब नवाज के उर्स मतलब 850 साल से मनाया जा रहा है और यहाँ पे जितने लोग हाजिर होते हैं सबका स्वागत इसी तरह किया जाता है। बाबा फरीद साहब, बाबा कुतुब साहब और जितने भी औलिया इकराम यहाँ पे आते हैं और वही आते थे, वही उर्स मनाते थे हुजूर गरीब नवाज का। इस रस्म को, परंपरा को जारी रखा है हुजूर गरीब नवाज के खुद्दाम और कलंदर लोगों ने। कलंदर बनने वाले को अपने जिस्म के सारे बाल तुड़वाने पड़ते हैं और जिस तरह इंसान के बनने के बाद सामाजिक संस्कार होते हैं, उसी तरह कलंदर बनने वाले को मौत का कफन भी पहनना पड़ता है, यानी पहली जिंदगी की मौत और दूसरी में कलंदरी मिलना।